हाय एवरीवन। आए दिन हम अपने आसपास अलग अलग तरीके के स्कैम्स होते हुए देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं भी एक स्कैम का शिकार होते होते बच गई। क्योंकि अवेयरनेस होनी चाहिए तो इसके लिए मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए। थोड़ी देर पहले मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आती है जिसमें जो डीपी लगी है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर की लगी हुई है, और जो बंदा सामने से मेरे से बात करता है वो मुझे अपने आप को एक एसएचओ बताता है और मुझे कहता है कि मेरे बेटे को 3 और लड़कों के साथ रेप केस में उठा लिया गया है। मेरे से मेरे बेटे का नाम कंफर्म किया जाता है, देन कॉलेज कंफर्म किया जाता है। जब आप इस तरीके की कोई बात अपने बच्चे के बारे में अचानक से सुनते हैं तो ऑब्वियसली आप पैनिक होते हैं। सेम मेरे साथ भी हुआ और मैंने उनसे ये कहा कि मेरा बच्चा तो इस तरीके का है नहीं। तो आगे से जवाब आया, जी मैम आपका बेटा बिल्कुल इस तरीके का नहीं है, लेकिन जिन 3 लड़कों के साथ उसको उठाया गया है उनके ऊपर रेप केस प्रूव्ड है और उन्हें शूट करने का ऑर्डर है। पॉइंट टू बी नोटेड, शूट करने का ऑर्डर है। देन उन्होंने कहा कि आपके बेटे की चमड़ी उधेड़ दी गई है, बुरी तरह से उसे मारा पीटा जा रहा है, आप चाहें तो आप अपने बच्चे से बात कर लीजिए। देन एक आवाज़ आती है मुझे जैसे किसी को मार के और गाली निकाल के उससे बात की जाती है कि ले, क्योंकि मेरे को पहले बोला गया कि उसने अपनी मदर का नंबर दिया है कि मेरी मम्मी से आप बात कर लीजिए। जब उस आवाज़ को सुना कि मुझे बोला जा रहा है कि मम्मी प्लीज़ मुझे बचा लो, ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं, मम्मी प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। उस स्टेट ऑफ माइंड में हालांकि दिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मेरे बच्चे की आवाज़ है, बट क्योंकि सामने से ये आवाज़ें मुझे तो सुनाई दे रही हैं। अब ऐसे केस में मुझे उसके बाद बोला जाता है कि अगर आपने अपने बच्चे को बचाना है तो आपको कुछ खर्चा पानी हम लोग को देना पड़ेगा, आप बताइए मुझे। तो मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड से बात करके आपको वापस कॉल करती हूँ, क्योंकि मैं एक मदर जोन में उस वक्त घूम रही थी। तो मुझे आगे से कहा जाता है कि मैम देखिए आपको अभी के अभी बताना पड़ेगा वरना आपके बेटे को भी शूट कर दिया जाएगा। जब भी इस तरीके की हम परिस्थिति में फंसते हैं ना, हमेशा याद रखना चाहिए कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। अपने लॉजिकल माइंड को ना हमेशा ऑन रखना चाहिए। अब उससे अगर देखा जाए तो पहली बात, पुलिस इंस्पेक्टर व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, बच्चे का नाम और कॉलेज का नाम वो आपसे कंफर्म करवा रहे हैं। अब यहाँ पर चलिए इस बात को भी साइड कर देते हैं। शूट करने का ऑर्डर, यार इतने रेप केसेस हमारे कोर्ट्स में पड़े हुए हैं, आज तक उनको तो शूट किया नहीं गया और यहाँ से बच्चे उठाए और उन्हें शूट करने का ऑर्डर है। ध्यान रखिए कि इस तरीके की कुछ एक बातें वो लोग बोल जाते हैं जो हमें सतर्क करती हैं। अब यहाँ पर उन्होंने मुझे शूट करने की बात बोलकर जो अगली बात बोली कि मुझे खर्चा पानी देना पड़ेगा तभी बच्चे का कुछ हो सकता है। खर्चा पानी? कौन सा पुलिस इंस्पेक्टर फ़ोन कॉल पर आपसे खर्चा पानी मांगता है? तो यहाँ पर हमने दूसरे फ़ोन से अपने बच्चे से इमीडिएटली बात की और देखा कि वो तो बिल्कुल सही सलामत है। एंड देन उन लोगों को अच्छे से, जो कि सुनाने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, बट स्टिल सुना के हमने अपनी भड़ास निकाल ली। और इस कॉल के बाद जब मैंने उस डीपी को गूगल लेंस पे चेक किया तो मैंने देखा कि सबसे ऊपर उसी एसएचओ की फ़ोटो गूगल पे अवेलेबल थी। सो गाइस, किसी की भी फ़ोटो को कहीं पर भी, एआई का टाइम है, किसी भी चीज़ को, किसी भी डाटा को कहीं पर भी इस तरीके से मिसयूज़ किया जा सकता है। आप लोगों से इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने का पर्पज़ यही था कि अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई कॉल आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक स्कैम कॉल है और आप इससे बच सकें। सो बी केयरफुल एंड बी माइंडफुल इन सच सिचुएशंस। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड कीजिए ताकि और लोग भी इस तरीके के स्कैम का शिकार होने से बच सके। थैंक यू सो मच।